बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कल जो है वीडियो मसरूफियत की वजह से नहीं बना सका। नींद बड़ी आई हुई थी, थका हुआ था, सो गया था। तो आज जो है एक मैंने सोचा ये दिन भी ना गुजर जाए। तो टुडे इज़ अब तो 6 होगी मेरे ख्याल में, 6th of December I think. Okay, maybe 5 of December, I'm not sure. 5th, 6th, what was it? 4, 5, 6, 3, 4 miss हो गई, 5 of December I think. Not sure, still not sure. Okay, let me see. Let me see, what it is it? Oh my God, how is it? Okay. I often forget the date. It's very strange, very strange, very strange of me. I am forgetting 5th of, yes. After some time it's going to be 6, okay? So in both way it is correct. 5 है भाई, इस वक्त 5 जा रही है, Monday है, yes. So by the time I finish the video, it will be 6th of December. So the video will be uploaded in the date 6th of December. Okay. For this reason I was being confused. मैं जो है अच्छा तो ऐसा है कि आज भाई 5 है और मेरे दिन में डेट नहीं आ रही थी. I was confused. It's 5 or 6, 5 थी क्या 6 थी. तो क्लियर हुआ कि ये आज 5 तारीख है और इस वक्त रात के 11:34 हो गए हैं. You can say in the mid of night, winter night. Okay, it's very cold outside. I just come. बाहर से अभी आया हूँ तो बहुत ठंडा भाई. Okay, so normally it is temperature, I think it is less than 11, maybe 10. Okay, क्योंकि 12 बजे तो 10 हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे चार्ट में तो शो कर रहा है और आज काफ़ी कोल्ड डे था. और माय फ्रेंड वाज ऑलवेज आल्सो टेलिंग मी, वो भी मुझे बता रहा था कि आज काफ़ी ठंड है. तो मैं बता रहा था कि मे बी हवा चल रही है शायद इस वजह से. कुछ देर पहले नहीं, डे टाइम में कुछ हवा चल रही थी, आई न्यू. लेकिन इस वक्त भाई फिर जो है हवा जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ. तो फोर्स नॉट वेरी पीसफुली है. ह्यूमिडिटी इज़ बहुत ज़्यादा हो गई भाई. 89 रिकॉर्डेड थी, आई थिंक मोर दैन दैट अब जो है इससे भी बढ़ गई है. तो टेम्परेचर फील्स लाइक 11, इस वक्त कम हो गया है, आई थिंक 10-9 फील हो रहा है. हवा का प्रेशर इट्स कंटिन्यू कुछ पहले से ज़्यादा हो रहा है. तो मे बी लेकिन स्टिल कोई जो है इस वीक में भी हमें कहीं कोई भी बारिश का इम्कान नज़र नहीं आ रहा. तो इन माई होल लाइफ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज. द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी के पहले 2 वीक्स भी खाली चले गए बारिश के बगैर ही. इन दिनों में एक कहा जाता था कि आज के या दिसंबर की जो बूंदाबांदी हल्की फुल्की जो बारिश होती थी तो इसको कहते थे सोने की बूंदें, सोने की कनियाँ कहा जाता था पंजाबी में, तो फसल के लिए. तो दैट वाज सो इम्पोर्टेंट. आई डोंट नो व्हाट वाज द रियल थिंग. और किसान के लिए ये बारिश जो है बड़ी अहमियत रखती थी, अभी भी रखती है, लेकिन इस दफ़ा बारिश नहीं हुई. तो आई प्रे कि उस किसान की फसल जो है जो कि हमारे ही लिए है उसमें कोई कमी ना आए. और साथ साथ मेरी ये भी दिल की ख्वाहिश है कि किसान जो हैं इसी तरह से लंबे चौड़े हाथ हमारे जैसे हमारे सियासतदान जो हैं और कारोबारी हजरात जो हैं, मिडलमैन जो हैं, उनकी उगाई हुई फसल पे हाथ मारते हैं और काफ़ी सारा मुनाफा जो है वो बनाते हैं. आई विश किसान की गंदम जो है या जो भी वो फसलें काश्त करते हैं उनको अच्छे पैसे उसके मिलें ताकि वो भी उसकी क्वालिटी बढ़ा सके, उसकी जो है उसमें पैकिंग में, प्रिजर्वेशन में, उसकी हेल्थ में ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर सके.
तो अगर किसान को पैसे थोड़े थोड़े मिलेंगे तो फिर आपके सारे कारोबार में करप्शन होती रहेगी, चीटिंग होती रहेगी, क्योंकि जब किसान गरीब है तो फिर जो है समझ ले पूरा मुल्क ही गरीब है। तो गुर्बत उस मुल्क का मुकद्दर बन जाती है। कुछ परसेंट लोग जो हैं अगर खाते पीते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुशहाली है। खुशहाली का मतलब होता है अवाम खुशहाल हो। अच्छा जी, हमारे यहाँ जो है सियासत भी एक प्रोफेशन बन गया हुआ है और इसमें सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही आ रहे, हर बंदा तो इसको मैनेज नहीं कर सकता। पहले था जो भी इलेक्शन लड़ता आ जाता और सारे ऑलमोस्ट एक जैसे थे। अब जो सियासत में रह के और क्या कहते हैं बाप दादा का जो एक्सपीरियंस है उसको गेन करके उससे फ़ायदा उठा के तो सियासतदान जो हैं भाई अब जो हैं प्रोफेशनल लोग, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं। मिसाल के तौर पर पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको एटिकेट्स भी आने चाहिए, 6-7 लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ताकि वो दूसरे मुल्कों के बादशाहों से जब मिले तो उसको कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। फिर ये है कि ऐसे भी कंट्रीज़ के बादशाहों से, वज़रा से सदूर से मिलना होता है जो कि अमीर होते हैं और ऐसी कंट्री जो कि नॉर्मली पुअर कंट्री को अच्छा नहीं समझते, अच्छी कदर की निगाह से नहीं देखते। तो ऐसे लोगों में रह के किस तरह से अपने आप को अपने कंट्री में तो बादशाह होते हैं, दूसरी कंट्री में जाके वो कैसे अपने आप अपनी सेल्फ़ एस्टीम को मेंटेन करते हैं। एक्चुअली बादशाह की सेल्फ़ एस्टीम जो है वो कंट्री की सेल्फ़ एस्टीम होती है। तो उसमें भी भाई प्रोफेशनलिज्म है, आर्ट है, तो ये हर बंदा नहीं कर सकता। अब इसके लिए भी कोर्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और हर एक के हिस्से में ये नहीं आती। ओनली सियासतदानों के जो बच्चे हैं उनको पता होता है लोगों को, गेस्ट को कैसे रिसीव करना है, उनको एंटरटेन कैसे करना है, उनको अकोमोडेट कैसे करना है, कैसे गुफ्तगू करनी है कि वो किसी चकमे नामे ना आ जाएं। ठीक है, तो क्योंकि जहाँ कहीं कुछ खाने के लिए होता है तो वहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी माहौल बना होता है कि शायद कुछ हिस्सा जो है मिल जाए। तो भाई ये है, इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। हम जब गाड़ी में गुज़रते हैं किसी चौराहे के पार से जहाँ पे फ़कीर फ़ुकरा होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, तो हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई किस तरह से हम मैनेज करना है। या तो ये हम सिक्के जो हैं या छोटे नोट जो हैं वो अपने पास रख लेते हैं, जो भी हाथ बढ़ाता है हम उसको दे देते हैं, या फिर शीशे चढ़ा लेते हैं और जैसे ही मौका वेट करते हैं कि कब जो है इशारा जो है ग्रीन हो तो जो है पहले जो है हम वहाँ से गुजरते हाँ जो है। एनीवे, तो ये भी एक आर्ट है वहाँ से जो है महफूज तरीके से निकलने का। अच्छा जी, तो ये भाई मौसम के हवाले से था और पता नहीं किस बात से जो है सियासत की तरफ मेरा ध्यान चला गया। तो अब हम चलते हैं भाई क्या नाम है हमारा, ये जो है फेसबुक जो है, तो फेसबुक में डाउनलोड हो रहा है और इस वक्त नेट तो नहीं है, आफ्टर 20 मिनट्स नेट जो है वो ऑन हो जाएगा। आजा भाई आजा 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 आजा। तो ये जो है हद हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो गया? अच्छा जी वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। तो आई थिंक ये देखें रोज़ाना जो है मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, आराम से हो जाता है। और अभी जो है वो आया है और ये जो है डॉक्टर साहब ने क्या भेजा भाई मुझे, रिएक्टेड हाँ टू योर स्टिकर, हाँ उनके स्टिकर को मैंने किया था। और अरशद ज़मान कमेंटेड ऑन डॉक्टर शनाज नेम्स पोस्ट। अच्छा भाई, और इसके बाद हैं भाई डॉक्टर शनाज लाइक्स योर स्टिकर कमेंट, यस आई डिड दैट, लाइक्स योर स्टिकर कमेंट, यस। और भाई इसके बाद हैं तो आज की जो है माई फैमिली माई लव,
तो ये जो हैं ये एक्चुअली मेरा भांजा है, एक मेरी भांजी है, बट दे डोंट नो दैट। अच्छा जी, क्योंकि वो मेरी कज़न के बच्चे हैं, तो काफ़ी अर्सा हुआ मुलाकात नहीं हुई, तो इस वजह से ये बच्चे मैंने कभी उनको देखा ही नहीं, वो जो है अब पैदा होने से इतने बड़े होने तक, तो इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा शनासा ही नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी तो है। अब ये हैं उमर अवान, ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब हैं माशाल्लाह। खुदा को पाना, ज़रा सी चोट से आप रोते हो, ज़रा सी महरूमी से आप रोते हो, और इतनी आसानी पर एक आंसू आप अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। हाँ, हाउ पोर वी आर। ख़वातीन व हज़रात, खुदा को पाना बड़ा आसान है, कैरियर की तलाश मुश्किल है, FSC BSc पास करना मुश्किल है, मकामे ज़िंदगी कहाँ चला गया भाई, आजा। हाँ, मकामे ज़िंदगी में आप किसी न किसी चीज़ के मरहून मिन्नत हो, मगर खुदा को बहुत आसान है एक हल्की फुल्की फीलिंग से, जो क्या कहते हैं भाई, कहाँ गई फीलिंग्स, पास करना आप किसी न किसी अच्छी हल्की फुल्की फीलिंग से है जो आप खुदा के लिए रखते हो, एक आंसू से है। अच्छा जी, मेरी दरअसल तवज्जो इधर उधर हो गई थी, जिस वजह से मैं लाइन भूल गया था। एक आंसू से है, एक ज़रा सा इखलास, तो खुदा आपको तौफीक अमल देता है, आपके जहन की सफाई देता है, आपके दिल में तअल्लुक़ का बीज डाल देता है, ज़िंदगी भी संवार देता है और आखिरत भी संवार देता है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक। अच्छा, ये बात तो बड़ी गहरी है, और ये एक आंसू नहीं होता, ये जो है ये एक अब बकिया ज़िंदगी जो है किसी को सौंप नहीं होती है, तो इसलिए फिर जो है लोग जो हैं घबरा जाते हैं कि वो जो हमें नज़र आता है उसके हम क्यों ना हो। वो इकबाल का शेर है ना, क्यों सूद फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं, तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं, ठीक है। तो मैं जो है, जो मुझे दिख रहा है, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं उससे आँख क्यों चुराऊं, तो ये एक बात है। तो ये नहीं एक आंसू बहा दिया तो बात जो है, और वो तो बहुत से ड्रामे बाद नहीं, उनका आंसू बहाना उनके लिए तो काम ही कोई नहीं, आंसू बहाना नहीं होता, ये अपनी सारी ज़िंदगी किसी को अल्लाह को सौंपना है। तो चूँकि अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है, अक्सर ऐसा होता है हम किसी को कुछ दे देते हैं, अगर हमें अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, तो अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो लेके भाग जाता है। तो ये जो है ऐसा ही हमारा अपना भी रवैया ऐसा है, जब हमें अल्लाह कुछ देता है तो हम लेके भाग जाते हैं और फिर वापस नहीं जाते हैं। कहीं 1000 रुपये ज़कात भी देनी पड़ती है, और ऐसे मामलात होते हैं। तो जो मिला है, तो एक हम कहानी पढ़ा करते थे बचपन में, और अभी भी जब भी किताब खोलते हैं वो लालची कुत्ता सामने नज़र आ जाता है, गोश्त का टुकड़ा लेके पुल पार कर रहा है। तो वो मैं अक्सर बाद में सोचने लगा कि यार ये कहानी हमें क्यों पढ़ा रहे हैं लालची, कोई कुत्ते की कहानी है, तो हम इंसानों से क्या लेना देना इसका। तो वो जो है कहानी इंसानों ही की है, लेकिन कुत्ते के ज़रिए से है। वो ऐसी है कि इंसान जो है, ये एक रवैये की बात है, वो किसी जानवर की बात भी नहीं है, कुत्ते की बात भी नहीं है, वो इंसान की बात भी नहीं है, वो एक रवैये की बात है। और रवैया ये है कि जब हमें कुछ हासिल हो जाता है तो हम तन्हाई की तरफ भाग जाते हैं, हम आगे बेहतर समझना शुरू कर देते हैं, खुशकिस्मत समझना शुरू कर देते हैं, और इसे ये समझते हैं कि ये हमारी मलकियत है, को हमसे छीन ना ले। तो ये फ़िक्र पड़ जाती है, ये बहुत बड़ी फ़िक्र है, जो ये फ़िक्र जो है हमें तन्हाई की तरफ ले जाती है। हम अक्सर जो है अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, अपने तक महदूद रखते हैं, तो ऐसा है। तो ये यहाँ पे ये सारी जो बात है, एक आंसू की बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी भाई किसी को सौंपने वाली बात होती है। तो बिल्कुल खुदा का हो जाना और दुनिया को छोड़ देना,
इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। अब इसमें बंदों को जो है इल्ज़ाम ना दें कि वो एक आंसू नहीं बहाते। आंसू बहाना तो कोई काम ही कोई नहीं, वो तो बस एक सेकंड भी नहीं लगता। अल्लाह का है जितने मर्जी आंसू जो हैं वो हाज़िर है। लेकिन अगर दिल से मुनाफ़क़त ना जाए, वो दोहरापन ना जाए, दोहरी शख्सियत जो हैं कि हम दिखें कुछ, करें कुछ, कहें कुछ, करें कुछ, ठीक है, दिखें कुछ, हों कुछ, वो वाली बात जो है ना वो छोड़ना पड़ती है भाई। तो मुश्किल काम है इस मुनाफ़िक दुनिया। हम सॉरी टू से ज़्यादातर जो है ऐसे ही एक जहाँ पे गुर्बत होगी वहाँ पे मुनाफ़िकत होगी भाई। ये बहुत से लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तानी मुनाफ़िकत है। नहीं, मुनाफ़िकत नहीं है, यहाँ पे गुर्बत है, डिप्राइव्ड पीपल। आपने कभी किसी को देखा है कि किसी को कुत्ते ने काटा हो, किसी गली से कुत्ते ने काटा हो तो वो वापस उसी गली में बड़े शौक़ से जाता हो? कोई नहीं जाता भाई, लोग बच के रहते हैं। तो यहाँ पे जो है चूँकि नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है और इसलिए लोगों के पास जो है वो बहुत उनकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए लोग जो हैं फिर दोहरा रवैया जो है वो अपनाते हैं। आपके सामने एक चोर डाकू आ जाता है, आप वहाँ से वो पूछता है निकाल दो जो कुछ है, तो आप अपना मोबाइल फ़ोन सेव करने की कोशिश नहीं करते क्या? अपने पैसे नहीं, आपके दिल में ख्वाहिश नहीं होती कि वो बच जाए, आपके दिल में ख्वाहिश नहीं होती कि वो डाकू मर जाए, ठीक है, किसी ने कुछ हो जाए, पुलिस वाले आ जाए, कुछ हो जाए तो आप बच जाएँ, ठीक है। तो हालांकि हम उसी डाकू से इसी किसी नफ़रत का इज़हार नहीं कर रहे होते, दिल में हमारे ये होती है कि ये खड़ा खड़ा मर जाए, ठीक है। लेकिन हम मुंह से जो है बड़े अच्छे से मुस्कुराहट के साथ, अच्छे मैनर के साथ पेश आ रहे होते हैं। वो कहता है खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं, वो कहता है बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। वो कहता है पैसे निकाल दो, हम निकाल के जितने जितने बच सकते हैं बचा लेते हैं, और नहीं बच सकते तो फिर सारे भी दे देते हैं भाई, मोबाइल फ़ोन भी दे देते हैं। फिर खुद ही यही मुआशरा ही कहता है जान बचाओ। तो इसको जो है अगर चूँकि नुकसान होता है तो इसलिए लोग फिर जो है सीधी बात नहीं करते हैं, अक्सर जो है घुमा फिरा के बात करते हैं। तो ये नेचुरल है कि अगर अक्सर जो है वो मेरा दोस्त कह रहा था कि जापानी जो है वो बड़े ईमानदार होते हैं। तो मैं उसे बता रहा था जापानी, किसी जापानी को ले आओ भाई पाकिस्तान में, उसको $100 दो, उसको सारा महीना इसी में गुजारा करना, और वो भी जो है लपक लपक के उससे छीने बहाने बहाने से। तो मैं देखता हूँ कि जापानी जो है वो कितना ईमानदार रह जाता है। अमेरिकन ले आएँ, वो जो आप समझते हैं बहुत ईमानदार हैं, वो उनको ले आएँ पाकिस्तान में रह के तो दिखाएँ, ठीक है। अब वहाँ पे जो है लोग गाड़ियों में फिरते हैं, हर सहूलत है उनके पास, गर्म सर्द कमरे हैं, घर हैं, और आपके पास इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको उठने बैठने का सलीका है, बात करने का सलीका है। वो भी आप यूँ समझे कि मक्कारी उसको भी मक्कारी समझ लें, तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो पेश आते हैं, ठीक है। होते वो भी किसी के नहीं हैं। ये मत सोचें कि वो इतने पागल हैं कि वो आपको पैसे देते हैं, लेकिन इतने हमें जितना मिल जाता है वो हमारी ज़रूरत से की पूरी हो जाती है उससे, तो हमने उतना कभी देखा ही नहीं होता। तो इसलिए भाई हम जो हैं क्या कहते हैं, अभी एक आंसू से बात है, मुनाफ़िकत पाकिस्तान में मुनाफ़िकत नहीं है। पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे जब तक मुनाफ़िक ना हो तो गुजारा नहीं होता भाई, लोगों को होना पड़ता है, और नहीं तो या फिर आपके पास कुछ हो ही ना, फिर भी लोग शक करते रहते हैं शायद इसके पास कुछ है, हर एक को लूटने की कोशिश करते हैं। लूटते इसीलिए ना उनके पास है ही नहीं, क्या करें। एक बंदा आप किसी के पास से शां करके गाड़ी में गुजर जाते हो और किसी साइकिल वाले के पास से, पैदल के पास, तो बगैर अनकंसर्न गुजर जाते हो। ये तो उसी का हिम्मत है कि वो फिर भी जो है इस सारी सिचुएशन बर्दाश्त कर लेता है और आपको बद्दुआएं नहीं देता, और वो कहता है बस एक्सेप्ट कर लेता है। ये ग्रेट नहीं है? तो जो भी बात मानने वाली है उसको माना करें। तो ये भी यहाँ पे प्रोफेसर साहब की एक बात मुझे याद आई। बहुत से लोग, मैं अक्सर सुनता कि एक आंसू की बात नहीं होती है, एक सिग्नेचर होते हैं क्या कि भाई हम ये दिल आपका हुआ, तो जब आपने दिल अल्लाह को देना ही नहीं तो आंसू कहाँ से आएगा? फिर आंसू आ भी जाएगा तो क्या करेगा? तौबा एक और चीज़ है, तौबा कर लो, ठीक है, अल्लाह को समझोगे, मानोगे, फिर सारी दुनिया का खालिक मालिक उसको मानोगे तब, और वो बड़ी जल्दी हमें फिर नज़र भी आ जाता है। आज मैं एक बात सोच रहा था, हम बहुत हैं मुख्तलिफ़ तबक़ात में हम परवरिश पा रहे हैं,
कुछ जो हैं बहुत ऊंचे तबके में हैं, उनको ज़िंदगी भर की सहूलतें इस दुनिया की आइंदा 7 जन्म की सहूलतें भी उनके पास हैं। और एक वो हैं, वो मकरूज़ ही चले जा रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। अच्छा जी, कोई बस ऐसे ही कंकर पत्थर की तरह वो जी रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ रह जाए। तो सब जो हैं वो मुख्तलिफ़ तबक़ात में चले जाएँ, कोई अमीर हैं, गरीब है, मुख्तलिफ़ तबके हैं भाई। किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 1 अरब है, किसी के पास करोड़ है, कोई खरब है, सारे इसी तरह से। तो मैं सोच रहा था इस ज़िंदगी की रफ़्तार में सबके चेहरे एक जैसे बूढ़े हो रहे हैं भाई। सबके मुँह जो भी हैं, मसलन जो मेरे हम असर हैं मैं उन्हीं के साथ ही जाऊंगा दुनिया में, ठीक है कि नहीं? दुनिया से जो है हम सब एक जैसे हैं भाई, एक ही मंज़िल की तरफ जा रहे हैं। हम सब जो है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, एक जैसी रफ़्तार से जा रहे हैं। सबका एक दिन कम हो रहा है पूरी दुनिया में, चीन में, जापान में, अमेरिका में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे बहुत लकी लोग हैं उनका भी एक दिन कम हो जाता है। हमारा भी एक दिन वैसे ही कम हो जाता है। वैसे ही एक दिन 24 आवर ही होते हैं, उनके भी एक दिन के 24 आवर ही होते हैं, हमारे भी एक दिन के 24 आवर ही होते हैं। हाँ, कहीं महरूमियाँ ज़्यादा हैं, कहीं महरूमियाँ कम हैं। याद रखें, वो लोग जो महरूमियों में हैं वही लोग दूसरों की आसानी का बायस हैं, ठीक है? अब वो आपने उनको जो है इस तरह से मजबूर कर रखा है कि वो जो हैं क्या कहेंगे उसको, महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारें, या फिर ये कि उनका को फाल्ट समझ लें, कुछ भी है, ठीक है? कुछ बंदे अपना खाना छोड़ते हैं तो कुछ बंदे ज़्यादा खाते हैं। ये नहीं, अगर वो सारे इक्वली बाँट लें तो सब के जो है बराबर का एक जैसा ही हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बाँटते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं, उनकी वो 2 रोटियों को क्लेम नहीं करते, वो 2000 रोटियों को क्लेम करते हैं, खानी उन्होंने 2 ही हैं, ठीक है? और कुछ हैं उनको 2 भी नहीं मिलती। वो बाकी जो हैं बहुत सारे आप देखें, 1000 बंदा जो है वो अपनी 2 रोटियां छोड़ेगा तो 2000 किसी के लिए स्पेयर होंगी ना। तो भाई जब एक बंदा बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करता है, महंगा ब्रेकफास्ट करता है, महंगा डाइनिंग करता है, महंगा लंच करता है, तो याद रखें कहीं और कोई भूख से मरता है, कोई नाश्ते हाथों को रह जाता है, कोई किसी लंच के हाथों को रह जाता है, कोई डिनर के हाथों रह, उसका बिल्कुल सादा सा डिनर होता है, उसको वो भी नहीं मिलता। तो दैट इज़ वेरी ट्रेजिक ऑफ अस, हम इंसानों के लिए। कोई भी मेरे ख्याल में दूसरे जानवर, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और ये खासियत भी हमें में ही है जैसे कि हम ऐसी हरकतें करते हैं। बाकी दूसरे देख लें जानवर, कोई बैंक में पैसे नहीं रखे हुए, कोई सोना नहीं इकट्ठा किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, कोई पक्के घर नहीं बनाए हुए, ठीक है? वो ही नस्ल दर नस्ल जो जैसे उनका रहन सहन है वैसे ही। और हम तो बहुत लकी हैं, एक इंसान ही है जो घरों में रह रहे हैं, बाकी सबका बुरा हाल है। हम इंसान हैं, घर हैं, हमारे बेड हैं, हमारी चलो चारपाइयाँ हैं, बिस्तरे हैं, कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए पंखे हैं, एसी हैं, पानी का हमने इतना ज़ख़ीरा कर लिया हुआ है, जितना पानी हम ज़ाया करते हैं कोई जानवर इतना ज़ाया नहीं करता। बहुत से जानवर तो नहाते ही नहीं हैं, चलो पानी पीते हैं, बस इतनी ही उनकी ज़रूरत है, ठीक है? ना वो खाना पकाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सादा खा जो मिलता है खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, बस दैट्स ऑल। सारी दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात हैं वो यही करती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम खाने को भी धोते हैं, हम खुद को भी धोते हैं, हम अपने कपड़े भी धोते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कपड़े नहीं धोने चाहिए, खाना पकाना नहीं चाहिए या दूसरे, आई डोंट नो, लेकिन हमें शुक्र करना चाहिए। हम अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं और फिर भी हम कसूरवार नहीं हैं, ठीक है? तो ऊँटनी का दूध पी लेते हैं, गाय भैंसों का दूध पी लेते हैं, मुर्गियों के अंडे खा जाते हैं। हम उनको क्या देते हैं? दाने देते हैं सिर्फ, वो भी खुदा के दिए हुए चारा दे देते हैं। और जो है बाकी भाई अल्लाह ताला हम सब पर अपने फजल कम का साया रखे। बहुत गहरी साइंस है, कभी ऐसा कुछ कमेंट आ जाता है तो ऐसे मेरे अंदर जैसे चश्मा उबल पड़ता है। अच्छा जी, गॉड ब्लेस। लेकिन प्रोफेसर साहब की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है भाई। और ये क्या है? अच्छी सर्दियों का मौसम लग रहा है, और ये अब ये ख़ातून इधर क्या कर रही है सर्दियों के मौसम, ये सड़क के किनारे, और इसके जो है इसके साथ कोई मर्द होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि
अरबी में क्या कहते हैं, महरम, ठीक है। इसकी खातून के साथ कोई महरम होना चाहिए। महरम यही होता है, कोई प्रोटेक्टर होना चाहिए। इसका फादर हो, इसका भाई हो, ठीक है, इसका हस्बैंड हो, इसका छोटी है बेटा नहीं तो कोई होना चाहिए भाई, ठीक है। और हम इस तरह से, या हमारा कोई सिस्टम ऐसा हो, हमारी गवर्नमेंट ही हो, चलो कोई नहीं तो गवर्नमेंट ही हमारी महरम बन जाए, हम गवर्नमेंट को कॉल कर सकें और कोई गाड़ी जो है वो हमें मुश्किल में हमारी हेल्प कर सके। तो यही वो महरूमियाँ है जिसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास इतने वसाइल होने चाहिए। अब ये है फैमिली है जो कुछ भी है, इनके पास अगर गाड़ी होती, इनके पास अगर 3 लाख रुपया महीना, अगर एक फ़िक्स अगर इनके पास इतनी इनकम होती तो इनके पास इनफ वसाइल होते, ये चलो अपनी को गाड़ी होती इनके पास, किसी को कहते तो कोई दूसरा लेके भी आ जाता, सबके पास होती, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है आसानी से ये मूव कर सकते थे, या कोई गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम बना देती कि भाई आपको कोई एमरजेंसी कहीं भी पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के कहीं भी आपको कोई एमरजेंसी हो तो किस तरह से गवर्नमेंट से लिंकअप करना है, गवर्नमेंट से रब्ता करना है, पूरी दुनिया, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप हों, तो किस तरह से आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भाई होनी चाहिए। अच्छा जी, तो मर्दों का एक रोल है भाई उसको डिनाई ना करें। अच्छा जी, हम मरने के बाद जन्नत के ख्वाब क्यों देखते हैं? जब हमने जीते जी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई कोई एक बंदा नहीं है, मैं बात वहीं पे आ जाती है कि हमने जहन्नम बना रखे। भाई जिस तरह के हमारे सर्कमस्टांसिस हैं वहाँ पे ऐसे पानी में कछुए ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम जो है इस तरह के हैं तो हमारा माहौल इस तरह का है, हम उसको क्यों नहीं ठीक करते? हम अपने जो हैं अपने दिलों से लालच क्यों नहीं निकालते? हम जो हैं हमें ये होता है कि हम दुनिया जहाँ की दौलत है वो हमारे पास आ जाए, क्या करेंगे उसका? अपनी ज़रूरत बंदों से कर लें भाई, सर्वे करके देख लें एक बंदे की ज़रूरत क्या है, वो कितने उसको महीने के लिए चाहिए। किसी की मैंने कई लोगों से ये क्वेश्चन किया है कि आप भाई एक महीने में आपका कितने में गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो उनके पास इसका जवाब ही नहीं है, उन्होंने कोई लिमिट ही नहीं रखी हुई। मैं अक्सर जो है मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नॉर्मली आजकल तो मेरा जो है 1000 2000 में बस दाना क्या कहते हैं दाल दारू चल जाता है, ज़िंदगी जो है सब्सिस्टेंस जो है वो मिल रही है। लेकिन ज़िंदगी की जो है जो मुझे चाहिए वो मुझे $1000 से ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। $1000 से ज़्यादा होंगे मैं खुद गवर्नमेंट को दे दूँगा, और $1000 भी सारा नहीं खर्च करूँगा, इसमें से जो बच जाएंगे वो भी गवर्नमेंट को दे दूँगा, या अपने किसी और जो जिसके पास नहीं है उसको दे दूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए भाई, ठीक है। और बस ये कि मैं इस ज़िंदगी की इस दौड़ में पीछे ना रह जाऊँ। मेरे पास से कोई शां करके लैंड क्रूज़र लेके गुज़रता है तो मेरे पास भी इतने वसाइल हों कि मैं भी उसके पास से उससे शां करके उसके आगे नहीं गुज़र सकता, उसके बराबर तो चलूँ, पीछे से भाग के उसके करीब तो हो सकूँ, या कम से कम दूसरी जो गाड़ियों उनमें से आगे तो निकल सकूँ, ठीक है। तो मुझे भी तो ये सहूलतें चाहिए, ठीक है वरना मेरी तो बहुत बेइज्जती हो रही है भाई दिन रात जो हैं। ना तो हम किसी अच्छे होटल में खाना खा सकते हैं, ना किसी अच्छी गाड़ी में हम सफ़र कर सकते हैं, वो ही टूटी फूटी साइकिलें, मोटरसाइकिलें, टूटे फूटे घर, और जहाँ पे जो है लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो कुछ है, ये नहीं मैं कहता कि ये नहीं होना चाहिए और वगैरह वगैरह, ये भी ठीक है, ये भी अल्लाह ताला ने जो दिया है जहाँ रखा है ठीक रखा, हमारी इस भी कोई वजह होगी, ठीक है। मैं वो बात कर रहा था वो जो सुनहरा होता है, अब वो गोल्ड को लेता है, गोल्ड की वैल्यू जो है वो होती तो है, ठीक है उसी तरह से है, चाहे वो पत्थर की शक्ल में हो या वो पैक किया हो, उसकी वैल्यू तो है। चलिए 19-20 का फ़र्क होगा। तो वो क्या कहते हैं कि हाँ वो सुनहरा जो है वो कहीं से ज़मीन से पत्थर से कहाँ से भी जहाँ कहीं से भी गोल्ड जो है उसको इकट्ठा करता है, मेल्ट करता है, फिर जो है उसको उसका पतरा बनाता है, फिर उसकी तार बनाता है, फिर उसको काटता है, फिर मरोड़ता है, फिर तोड़ता है, फिर गर्म करता है, फिर टांका लगाता है, फिर उसको काफ़ी बल देता है, फिर यह एंड में क्या हो जाता है,
सब वो जितने भी कुछ छोटे मोटे पीस बना के फिर उनको इकट्ठा करता है, असम्बल करता है, फिर उनको जो है एक शेप जो है अच्छी सी प्यारी सी शेप देता है, फिर उनको पॉलिश करता है, फिर चमकाता है, फिर उनको जो है डब्बे में पैक करके फिर जो है वो शो केस में रख देता है। अब वो पहले वाला गोल्ड और ये वाला गोल्ड क्या सेम है? नहीं भाई, ये जो अब जो बनाया है, जो उसने तराश खराश के बाद जो बनाया है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसी तरह हम इंसान हैं, हम कीमती तो हैं, लेकिन बनाने वाला जो है वो कभी हमें तोड़ता है, कभी मरोड़ता है, कभी हमारा पतरा बनाता है, कभी हमारी कभी तार बनाता है, कभी हमें गर्म करता है, ठीक है। उसने ताकि किस लिए? ताकि हम निखर जाएं, हमें जो खूबसूरती पैदा हो जाए। भाई ये बनाने वाला ही जानता भी वो क्या कर रहा है। हो सकता है वो खूबसूरती इस दुनिया के लिए, या ये उसने ये सोच रखा है ये इस दुनिया में क्या कामयाब होकर क्या करेगा, इसको आने दो। जी है, इसके लिए और भी हमने जहाँ जो है वो बसा रखे हैं, हमारा तो यहीं से जो है जाने को दिल नहीं कर रहा। मैं आज अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो बता रहे थे बातों में, पता नहीं क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मौत भी एक नेमत है। तो मैं इसी बात को ज़रा यूँ एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक दुनिया दी है, इसमें कोई शक नहीं है, जो हम देख रहे हैं, जिसका हमारे दिल में बहुत ज़्यादा लालच पैदा हो। कोई भी बंदा मरना नहीं चाह रहा, ठीक है, बहुत कामी ज़िंदगी से तंग जो है, जो मरने की ख्वाहिश किए बैठे हैं, वरना बस ये अक्सर जो हैं वो मरना नहीं चाह रहे हैं, कोई बंदा मरना नहीं चाह रहा। तो ऐसा है कि अच्छा आगे पोस्टें आई जा रही हैं, चलो ये वाली सही है। तो अब हमें क्या पता भाई, हम अल्लाह ताला ने आगे हमारे लिए इस दुनिया के बाद की दुनिया जो है वो कैसी रखी हुई है, वो कैसी खूबसूरत होगी। अब हम इसको छोड़ेंगे तो हम उसमें जाएंगे ना, ठीक है, और हम तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर वो हमें ज़बरदस्ती ले जाता है और ले जाएगा। एक बात तो ये है कि यहाँ से जो है, जिसको हम मौत कहते हैं, एक दरवाज़ा है, इस मौत के दूसरी तरफ भाई पेन नहीं है, भूख नहीं है, इस दुनिया में जो हमारे लाजम, कोई गाड़ी नहीं चाहिए। अब ये देखें, कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से इस मौत के दरवाज़े से जब हम आगे गुजर जाते हैं, हमारी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें सनशाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें चाँद नहीं चाहिए, हमें सूरज नहीं चाहिए, हम सारी ज़रूरतों से निकल जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है भाई। वो कैसी लाइफ होती है, ठीक है। इंसान जो है इन चीज़ों का मोहताज ही ना रहे। हम इस दुनिया में मोहताजी वाली ज़िंदगी गुजारें। हम मोहताज हैं सूरज के, चाँद के, ज़मीन के, अनाज के, हैं जी, और बहुत सी लज्जतें हैं उनके मोहताज हैं, सुकून के मोहताज हैं, राहतों के मोहताज हैं वो आगे जो इसके बाद की दुनिया, वहाँ पे तो ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। और फिर जो है अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके, एकदम से भी नहीं ले जाता, फिर थोड़ा थोड़ा करके नेचुरल जो रास्ता है। अब हादसा तो ऐसे उनका तो हम कुछ नहीं कहते। तो वो भी जो हैं, अब वो पता नहीं जिसने ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई, इसके बाद की दुनिया में क्या राहत होगी, क्या सुकून होगा, क्या नहीं होगा। हाँ वो भी है, हिसाब भी होगा, ठीक है, ये भी बात है। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो इतनी हमें नेमतें दी हैं, आँखें क्या देखने वाली आँखें नहीं दी क्या? जो हम खाना खाते हैं उसको चबाने वाले दांत नहीं दिए क्या? ना देता, उसका क्या है, मक्खी मच्छर को नहीं दिए हुए। इस तरह से सुनने वाले कान नहीं दिए क्या? चलने फिरने के लिए हाथ टांगे नहीं दिए? काम करने के लिए हाथ नहीं दिए क्या? हाथों की उंगलियां नहीं दी क्या? क्या नहीं दिया? कैसे उसने हमें खूबसूरत बनाया? चाहता तो वो सांप बना देता, उसका क्या था, हैं, बिच्छू बना देता, मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, कोई स्प्रे करके मार देता, चलो भाई ये लो, कुछ भी बना सकता था वो। तो जिनको बनाया है उनको क्यों बनाया है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है भाई। वो किसी भी बात का जवाबदेह नहीं है। अल्लाह को, अल्लाह ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, ये कुफर है, मत सोचें। ये पूछे तो वो जिसका कोई हक हो। अल्लाह से, अल्लाह के सामने किसका क्या हक है, कौन है जो उससे सवाल करे, ठीक है। तो वही जो है मुआतल कुर्सी में जो आता है, किसी को नहीं है इजाज़त कि वो बात करे। वहाँ पे तो सिफारिश लिखा हुआ है, किसी को बात करने की वहाँ पे कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, जिसको अल्लाह इजाज़त दे, जिसको अल्लाह बोलने की इजाज़त दे, हाँ कर ले भाई, ठीक है कि नहीं। लेकिन भाई
वो सिफारिश ही होगी मैं मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यह है बनाने वाले के सामने, खालिक के सामने मखलूक का कोई हक़ नहीं होता भाई। आप किसी चीज़ को तामीर करते हो, बनाते हो, वो आपकी होती है, आप उसको कहाँ रखोगे क्या हो, किसी को कोई हक़ नहीं है उसके बारे में कोई बात करे। हाँ, कोई बम शम ना बनाए या पिस्तौल वगैरह ख़तरनाक चीज़ ना बनाए जो दूसरों के लिए ख़तरे का बायस हो, ऐसी बात होगी तो उसके लिए तो क्वेश्चन होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने भाई, अल्लाह के सामने ज़िंदगी उसकी, हम उसके, हर शय उसकी, उसको कोई किसी को, बहुत से लोग हैं मौत क्यों बनाई, ये क्यों किया, वो क्यों किया, हमें क्यों बनाया, हमारा होना बहुत ज़रूरी था क्या, थोड़े लोग थे यहाँ पे दुनिया में। फिर उसने हमें बनाया, फिर हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तो हमें चाहिए कि हम उसकी हमदो सना करें, बस इतना ही काम है भाई। ठीक है, हम उसके हो जाएं, हम नहीं होते हैं भाई, नहीं होया जाता, हाथ छुड़ा के भाग रहे, उसी से जिसके हैं उसी से हाथ छुड़ा के भाग रहे। तो छोड़ा हुआ फिर उसने भी, कर लो भाग लो, कितना भागना है, आना तो इसी तरफ ही है। अल्लाह ताला हमें अच्छा रहने की, अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, बहुत सी जी हैं आज रिलीजियस फ़िलासफ़ी जो है उस मौजू पे काफ़ी सारी बातें हो गई। और जनाब अली ये क्या था, इससे पहले ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, हाँ मरने की जन्नत, तो हमने किसी ने भाई जहन्नम नहीं बनाया हुआ, हम जैसे हालात हैं ऐसे में तो ऐसा ही होता है। ऐसे ही एक कोई लोग क्राइम भी करेंगे, कोई पुलिस बनेगा। हम बचपन में खेला करते थे चोर सिपाही, तो मुझे तो उसी तरह की ये बेमानी सी गेम लगती है। एक चोर बन जाता है, एक सिपाही बन जाता है, लकी है ना जो चोर बना है आजकल के, जिसको हम चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, मगर उसको जॉब मिल जाती तो क्यों चोर बनता। और बहुत से ऐसे हैं जिनको जॉब मिली हुई है और वो फिर भी चोर बने हुए हैं। तो ये भाई महरूमियाँ हैं, महरूमिया में ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलेगा। महरूमियाँ ख़त्म करें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये माशरे में चोरी चकारी ना हो, इंसानियत लौट आए, तो इस माशरे में जो है लोगों की महरूमियाँ ख़त्म करो, वो उस तरफ प्लान करें, गवर्नमेंट प्लान करे। लोग नहीं कर सकते, ठीक है, अपने तौर पे करते भी रहते हैं, कोई मांगता है उसको दे भी देते हैं, ठीक है, कोई खैरात करते रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा है वो बढ़ चढ़ के रफाई कामों में हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करती है, और फ़ौज जो हैं, आर्मी जो हैं, उसको भी इंश्योर करना चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी। महज जो हैं ये कि दूसरी इंडिया से हमने जंग जीती, गुर्बत से भी जंग जीते हैं, ये गवर्नमेंट को इस तरह फोर्स करें, लगाएं, गुर्बत भी ख़त्म करो, ठीक है, लोगों को खुशहाली की तरफ लाओ भाई। अब ये कि कब से मैं देख रहा हूँ लोगों की उजरत यहाँ $50 से $100 के दरमियान है, हद हो गई भाई, आफरीन है। वो $50 भी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है उनके पास तो है ही कुछ नहीं, वो बेचारे दरबदर हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो मौत की तरफ जा रहे हैं, और चुप करके आराम से जो है वो सारा तमाशा देख रहे हैं। कोई नहीं, देख लो भाई, आगे तो फिर एंड तो सबका ही है, जाना तो उस खालिक के पास ही है जिसने इस दुनिया बनाई। ले लेता भाई, वो जिसने आंखें दी हैं ले लेता है वापस, कान भी ले लेता है, आंखें भी ले लेता है, दांत भी ले लेता है, सांसें भी ले लेता है, ये सब उसका इख्तियार है, कोई नहीं रख सकता इनको। वो छोड़ा हुआ उसने, आज तौबा कर लो, आज तौबा कर लो, आ जाओ वापस, एक आंसू बहा लो नहीं, पर दुनिया कब बहाती है भाई, बहाने वाले को तो बेवकूफ़ कहेंगे। असल में मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ही डरे हुए हैं। अच्छा, जिसके बाद तलहा सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा जी मौतल आलम मौतल, अच्छा ये कोई बहुत से अहले इल्म जो हैं, अल्लामा साहब हैं, वो शायद दुनिया में नहीं रहे, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो कुछ भी उन्होंने नेक काबशें की, जो जहाद किया, अल्लाह ताला उसको कबूल करे, और उनके जो हैं काम का जो है, जो कुछ में उन्होंने काम किया उनके लिए क्या कहते हैं सदका जारिया जो हैं वो बना दे, और उनके लिए बख्शिश का सामान बना दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब अच्छा है,
बहुत से हम में से जो अल्लाह की तरफ नहीं है वो पुकारते हैं। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि इनाम मानने वाले पर होता है, उस पर जो इनाम को माने। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शिकायत करते रहते हैं, दर्द है, आँखों में दर्द है। अच्छा भाई, हमारे यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू जो है वो चलती रहती है और नहीं समझ पाई। किसी एक सिचुएशन को समझना आसान काम नहीं होता। किसी जगह पे कोई वाक़या हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई डाका पड़ जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सारे बंदे उसको उस वाक़ये को देख रहे होते हैं। उनमें एक होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। वो उस सारे वाक़ये को अपनी और तरह से देख रहा होता है। वो देख भी रहा होता है, वो समझ भी रहा होता है। वो उसके दिमाग में कोई रेमेडी भी आ रही होती है। इस तरह से हम सब जो हैं, हमारी कोशिश ये होती है हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह के करीब कर लें, अल्लाह के करीब हो जाएं। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा था आज, तो मुझे काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के जो है बाकी नमाज जो है वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए, तो मेरे दिल में ये बात आई कि अल्लाह ताला जो है वो हमें, हमारे लिए तंगी नहीं जो है उसने बना रखी कि हाँ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लिया तो बाकी भी पढ़ो, सारे काम छोड़ के जो है, बल्कि सारे काम छोड़ के नमाज़ पढ़ो। अल्लाह ने तो ये तालीम ही नहीं दी। अगर आप जो है बहुत मसरूफ़ हो, वहाँ बहुत बंदा जो है कहीं को सफ़र पे, और हाँ सफ़र की तो आम मिसाल है, सफ़र पे बंदा जा रहा है तो क्या करे, अपनी नमाज को छोटा कर ले, 2 रकत नमाज़ पढ़ ले, बस इनफ काफ़ी हो गई, ठीक है। और इसी तरह से ये वो एक सफ़र एक मिसाल है। आप अपनी एक लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आप जो हैं वो नमाज जो है वो फ़र्ज़ पढ़ लें, ठीक है। असल में मेरे नज़दीक जो है वो सारी नमाज की फ़िलासफ़ी ये है, शुरू से आखिर तक, जब अज़ान होती है ना, तो वो बेसिकली एक टाइम होता है, वो मसल्ला बिछा लें, वज़ू कर लें। जब मकान में आवाज़ पड़ती, मैं इसकी पाबंदी करता हूँ, ठीक है, हो जाती है भाई, गफलत हो जाती है, तो लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ। जब हमें अज़ान की आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती है, तो वो एक वक्त होता है, ऐलान होता है, आप वज़ू कर लो, मसल्ला बिछा लो, ठीक है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर हो सकता है नमाज आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। वक़्त तो उसी तरह से वो चला जाएगा। ये भी होता है कि आप जो हैं, हाँ, जैसे अज़ान ख़त्म होती है तो आप इरादा नमाज कर लें, ठीक है। इरादा नमाज ये है, आपने मसल्ला बिछा लिया, वज़ू कर लिया, आप 4 रकत जो हैं वो सुन्नत पढ़ लें, ठीक है, वो फ़र्ज़ों से जो पहले पढ़ी जाती है। और पढ़ने के बाद आप जो हैं बाजमात नमाज के लिए निकल पड़ें, ठीक है। मस्जिद के घर के पास ही जो है उसी में पढ़ें, और जो बहुत दूर है वहाँ इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मस्जिद की तरफ चल पड़ें, वहाँ पे फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद अब दिल करे तो वहीं, या दिल करे वापस आके, वैसे बेहतर तो ये है कि मस्जिद में ही जो है आप फिर जो उसके बाद 2 रकात पढ़ते हैं नमाज। वो आपकी जो फ़र्ज़ नमाज है वो तो फ़र्ज़ है, ठीक है। अब फ़र्ज़ नमाज के बाद ही हम दुआ मांग लेते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा जो अपनी जो हिसाब किताब है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें नहीं हैं वो जो सही नहीं है, वो अब लोग कह देते हैं, उलमा भी नहीं है वो कह देते हैं, उनकी बातों में बहुत झूल है, इसी वजह से तो फ़िरके बने हुए हैं। वो ये है कि फ़र्ज़ के बाद जो है आप 2 जो नमाज़ हाजत पढ़ें, आपको जो ज़रूरत है, फिर उस नमाज के बाद आप में जो है आप मांग सकते हैं। कुछ देंगे तो कुछ मांगेंगे ना, फ़र्ज़ तो उसका था, वो तो हमने फ़र्ज़ तो पढ़ लिए, ठीक है। अब उसके बाद कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, उसके बाद नमाज पढ़ें फिर मांगें, ठीक है। वैसे तो नमाज के बगैर भी मांग सकते तो मांग लें, वो देने वाला है। लेकिन अक्सर यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर वो यही होता है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, ठीक है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दुआ मांगी जाती है, उसके बाद एक्चुअली नमाज का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब जो हैं
ये नहीं अल्लाह की शुक्रगुजारी का प्रोसेस ख़त्म हो गया है, लेकिन बंदे हैं, बंदों की भी ज़रूरियात हैं। तो हम वो दुआ में ही जो है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ मांगी और उसमें मांग लिया जो मांगना था। नहीं भाई, आप जो हैं 2 रकात नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर 2 रकात पढ़ लें, जैसे कि नफल जिसे हम कहते हैं। वो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने तौफ़ीक दी कि हम जो हैं नमाज़ पढ़ने के काबिल हुए, कि हमने टाइम निकाला और हमसे नमाज़ पढ़ी गई। नमाज जो है हम पढ़ते नहीं हैं, हमसे पढ़ी गई, उसने हमारे वसाइल ऐसे बना दी कि हम नमाज की तरफ लौट आए। उसके बाद फिर भाई आप जो है दुआ करें अल्लाह से, जो जो है अल्लाह का शुक्र भी करें, उसकी नेमतों का भी शुक्र करें, और उसके जो भी आपको जो हाजत हैं, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कामयाबी चाहिए, कोई जो है ज़िंदगी में जो भी कोई मेहनत कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है, अल्लाह ताला से उसकी बरकत मांगता है, तो वो मांगे। अब ये हम क्या करते हैं, हमारा जो है ज़्यादा हम दो रकात सुन्नत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, हमने भी पढ़ दी। 2 रकात नफल पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, हमने भी पढ़ दी। तो अक्सर जो है ठीक है पढ़ दी है, इसी से चलो हम मान लेते हैं कि हमने सुन्नत ही पूरी कर दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से चले। बहुत से लोगों का तो खुदा की तरफ ध्यान ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता, सर सजदे में पड़ा होता है, ध्यान कहीं और होता है। मेरा अपना जो है, दूसरों की मैं क्या बात करूं, मैं तो अपनी बात करता हूं, ठीक है। ये अपने ख्याल को खुदा की तरफ कैसे लेके जाएं भाई? जिसके लिए आए थे उसी से मिले नहीं रहे, उसी को देख ही नहीं रहे। भाई आप किसी के घर जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, उसी बंदे की तरफ ध्यान होता है ना, उसी से हैंड शेक करते हैं, उसी से बातचीत करते हैं। मस्जिद में जाते हैं अल्लाह से मुलाकात के लिए चल के जाते हैं, और अल्लाह ही को देख नहीं रहे होते, अल्लाह हमें देख रहा होता है, हम उसको देख नहीं रहे होते। वो तो चाहता है कि हम मांगें, हमें हमारा ध्यान कहीं और होता है, फ़लाँ बंदे से पैसे लेने हैं, फ़लाँ को देने हैं, आज घर में ये हो गया, आज वो हो गया, फ़लाँ हो गया, ठीक हो गया, नौकरी से जवाब हो गया, नौकरी मिल जाएगी, वो हो जाएगा, फ़लाँ से फ़लाँ बादशाह आ रहा है, फ़लाँ जा रहा है, मैच का क्या बना। हाँ, इस तरह की बातें दिमाग में आती रहती हैं। अब उसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं, शैतान लगा हुआ है भाई, वो हमें नमाज़ नहीं पढ़ने देता। इसीलिए जो भी आपने उठक बैठक की है, अल्लाह से दुआ करें कि वो हदिया कबूल कर ले, ठीक है। अगर नेचुरली आप अल्लाह ही के लिए गए, ठीक है, दरमियान में गड़बड़ हो गई, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है, वहाँ से कोई और प्लान बन जाता है, जिधर हम जा रहे होते हैं उधर नहीं जा पाते, तो ये भी भाई बात है। तो मैं अपनी ज़ात के लिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, तो कोशिश भी करता हूँ कि इस पे अमल भी हो जाए। जैसे बस एक जो बात है, अक्सर जो है अल्लाह के जो अहकामात हैं, हम उनको भी जो है बहुत बड़ा चढ़ा लेते हैं। अब फिर इसमें वो आ जाता है कि मस्जिदें जो हैं, तो ये बात भी अफसोस भी होता है बात का, छोटे बच्चे जो हैं वो अज़ान दे रहे होते हैं, लगता है बड़े पता नहीं कहीं मसरूफ़ हो गए मैं, ठीक है, और मस्जिद की चाबियाँ जो हैं वो मखसूस लोगों के हाथों में होती हैं, तो लिहाजा जैसे मेंबरों महराब पर किसी और का कोई हक़ नहीं होता। तो ये जो है चीज़ें जो हैं भाई ऐसी हैं, ठीक है। एक बात जो है आज मेरे दिमाग में आ रही थी, वो ये है कि एक मस्जिद में एक ही बंदे को अज़ान देनी चाहिए ना, ठीक है। तो एक बंदे का एक ही मुंह होता है, ऐसा ही है ना। कहते जब अज़ान देते हैं तो एक ही मुंह से आवाज़ आनी चाहिए ना। अब एक ही बंदा जो है एक मुंह से अज़ान देता है, वो एक जो हम तक अब जो अज़ान पहुंचती है वो एक मुंह से नहीं पहुंचती, वो जो है ऊपर जो है 6 स्पीकर लगे हुए हो सकता है 2 मीनार है तो 6 से 6 12 लगा लो, 3 या 3 4 लगा लो, या 2, तो वो जो है वो एक बंदे की आवाज़ तो नहीं, वो तो 4 5 6 तरह से आवाज़ आ रही होती है। ये भी एक बात है, हमने अपनी आवाज़ों में जो साइंस है, जो मैकेनिज़्म है, इसको भी शामिल कर लिया हुआ है। हम चाहते हैं हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक पहुँचे। नहीं भाई, हमारी आवाज़ जो है हमारे इर्द गिर्द के मोहल्लेदारों के लिए है। अगर हमारी आवाज़ कहीं अगर अज़ान वाले की जो नेचुरल वॉइस है, जिसके साथ हम रोज़मर्रा के सारे मामला जो चलाते हैं, वो वाली वॉइस जो है, हम उसके साथ अज़ान दें, वो आवाज़ जहाँ तक जाती है, ठीक है, भाई छत पे चढ़ जाओ बुलंदी से। अब तो हमारा भी कसूर है, हमारे घर ही नहीं आए, इतने बड़े बड़े ऊंचे हो गए हैं, शोर शराबा भी ज़्यादा हो गया। तो जहाँ तक वो बंदे की आवाज़ जाए
बस मस्जिद की वही हदूद है। उसके बाद जो है नई मस्जिद बना लो, ठीक है भाई। एक बंदे ने चल के भी तो जाना है। अब हमने जो है लाउड स्पीकर में अजान दे दी, वो 2 किलोमीटर दूर तक आवाज़ गई, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि 2 किलोमीटर दूर से बंदा उस मस्जिद में आएगा नमाज़ पढ़ने के लिए? वो तंग तो होगा ना। सारे जितने भी हैं डिस्टर्ब होते हैं, बेआराम होते हैं, और वो इतनी ज़्यादा एम्पलीफाइड की हुई आवाज़ होती है कि वो अगर आसपास में, अब तो यकीन माने मैं कुछ अच्छा प्रॉपर्टी के ऑफिस में भी रहा, तो एक काम ये है कि लोग जो हैं मस्जिद के आसपास जो घर है उसकी मस्जिद के सामने फेसिंग मॉस्क है, उस घर की कीमत कम होती है, फेसिंग स्कूल की कीमत कम होती है, फेसिंग कब्रिस्तान के है उस घर की कीमत कम होती है। तो ये जो है वो क्यों कम होती है? वो इसीलिए कि वहाँ पे जो है शोर शराबा ज़्यादा होता है, हर 1 घंटे बाद तो अज़ान होती है। तो हर कोई भी मस्जिद देख लें उसमें 4-5 स्पीकर जो हैं वो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मौलवी साहब को भेजें छत पे जाके जो है अज़ान, जो भी मुअज़्ज़िन है उसको छत पे चढ़ के अज़ान। मेरी ये बातें तो हैं, अब ये मस्जिद वाले जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, छुरा लेके मेरे पीछे भाग पड़ेंगे, मारो इसको मारो। लेकिन मौलवी साहब ने अगर ख़िताब करना है तो बगैर स्पीकर लाउड स्पीकर के करें ना, वो चारों तरफ स्पीकर लगाए हुए हैं ताकि ऊंची आवाज़ में बोलें। भाई अब आपके में जब आप नेचुरल वॉइस में किसी को एड्रेस नहीं करेंगे, आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अब जुम्मा तो होता है, मैं अक्सर जाता हूँ जुम्मे में, तो लोग सिर्फ उस वक़्त आते हैं जब जुम्मे की दूसरी अज़ान, खुतबे से पहले जो अज़ान होती है, बस उस अज़ान को सुनने के करीब करीब वो लोग जो है मस्जिदों में आते हैं। उससे पहले जो है सीधा चंद एक ही लोग होते हैं, मस्जिदें आलमोस्ट खाली ही होती हैं। तो हम कभी गौर तो करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो भाई अहले इल्म जो हैं उनकी बात माने। मैं जो सोच रहा था मैंने तो वो बात की है, जो मुझे समझ आ रही थी मैंने तो वो बात की है। मैं इस्लाह नहीं कर रहा, मैं प्रचार नहीं कर रहा। आप लोग जैसे हो, जिस तरह से हो, ज़ाहिर मुआशरा है, हमारा मुआशरा ही ऐसा है, हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं भाई। मैं भी यहीं पे रहता हूँ, और बहुत से लोग जो हैं ना उनको जुमे से कोई गर्ज है, ना उनको नमाज से कोई गर्ज है, लेकिन हमने उनके साथ उठना बैठना तो है, बोलचाल तो होती है। तो अल्लाह ताला कई दफ़ा हमसे भी किसी को क्या कहें, हमसे भी कई दफ़ा नमाज नहीं पढ़ी जाती, और कई दफ़ा जो है हम जो है जुमा भी मिस हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला ने जो है हमें अपनी पनाह में रखे और शैतान से महफूज रखे, और अगर हम गलत हैं तो हमें भी तौफीक दे, ठीक है कि नहीं। बाकी भाई हर एक जो माहौल है, जो तख्लीक है, बंदे खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं, जहाँ पर उनके फ्री विल है। अल्लाह ने तो कहा नेकियों की तरफ आओ, जब नई नेकियों की तरफ आते तो फिर क्या भाई, ठीक है, उसके तो ज़िम्मेदार हम ही हैं ना, हमने इरादा ही नहीं करते। अभी एक क्यों नहीं करते, वही बात वो लालची कुत्ते वाली आ जाती है कि वो जो है गोश्त का टुकड़ा लेके भाग जाता है कि मैं ही सारा खाऊं अकेला बैठ के ठीक है कि नहीं। तो भाई हमें जो है चलो खा लो, लेकिन मिलो जुलो तो सही, मिलना जुलना तो होता ही है ना भाई, ठीक है। अपने अड़ोस पड़ोस में ख्याल रखें। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ या अल्लाह मुझे इतना तो तौफीक दे कि मेरे पास एक घर हो गली के कोने में, जहाँ पे ओल्ड पीपल जो हैं, जो अबैंडन्ड हैं, जिनको ना गवर्नमेंट देखती है, औलाद उनकी है नहीं है या उनको छोड़ गई है, उनके लिए एक घर बना लो भाई। 50-60 लोगों के लिए, चलो 20-30-40 लोगों के लिए एक घर ऐसा हो जहाँ पे वो आ सकें, बैठ सकें, खाना खा सकें, जहाँ पे फ्रिज भी हो, टीवी भी हो। अब कई घर जो ऐसे हैं वहाँ पे एक बंदा रह रहा है, 4 फ्रिजें पड़ी हुई हैं वहाँ पे, तो किस काम आ रही हैं भाई? एक फ्रिज जितने लोगों के लिए होनी चाहिए, या एक बड़ा सा घर है उसमें 3 बंदे जो हैं, 1 या 2 या 3 बंदे रह रहे हैं, तो भाई जो बड़े घर के जितने मकीन होने चाहिए उतना तो होना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, दिल की ख्वाहिश है कि ऐसा हो, और ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं हम भी उनके लिए कोई कहीं वो बैठ सकें, कहीं कोई हम एक दूसरे से बातें कर सकें। अब वो बेचारे ऐसे हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, या तो वो सड़कों जोगे होते हैं या घर में ही कहीं पड़े रहते हैं, 10-20 साल उनका जो है बकिया लाइफ जो है वो ऐसे ही गुजर जाती है। तो अल्लाह ताला जो है हमको राह रास्त पे रखे और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए।
अच्छा भाई, उसके बाद हैं सैयदना अमीर मुआविया। और भाई ऐसी बात है, हाँ रहेंगे। सब हमारी सोच के नहीं होते हैं, ठीक है कि नहीं, रहेंगे भाई। इस्लाम दुश्मन है, खुदा के दुश्मन भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। तो हम जो है, हमें चाहिए कि हम सबसे अच्छा सलूक करें। तो हो सकता है कोई जो है हाँ कोई हमारी अच्छाई को जो है वो कबूल कर ले। अच्छा जी, उसके बाद जो है भाई, ये बंदा क्या खा रहा है, क्या डुबो के खा रहा है, बर्गर था आई डोंट नो, ये क्या सिलसिला है भाई, आई डोंट नो। दिस 3 पैटी मोस्टर बटर स्मैश बर्गर, ये क्या है भाई, किस तरह का बर्गर है, कैसे खा रहा है। 10 फ्री ट्रीट्स रिडीम यू स्टिक अवे। अच्छा जी, ये पता नहीं क्या भाई। अच्छा, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है आई थिंक। अच्छा जी, फरहत हाशमी, ये मौलमा है कुरान मजीद के बारे में, कुरान का भाई बात। अब ये जो है मस्जिद करने वालों की जो है वो 10 मिनट की बात, ये भी देखें ये कितना मुश्किल काम है और ये लोग कर रहे हैं। हालांकि इनको जो है कुछ, मेरी पोस्ट 6-27 मिनट पर गिलगित से निकली है, अभी कहानी कहाँ से गुज़र रही है, ये लाहौर तक पहुँच गई भाई, ठीक है। तो ये लोग ये देखें, मर्दों ख़वातीन चलें अपनी रोज़ी रोटी के लिए ही काम कर रहे हैं या अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए कर रहे हैं, ये भी कुछ इबादत से कम तो नहीं होता, ठीक है। तो हमने तो मस्जिदों में जो है, हमारे पास कालीन हैं, आजकल एसी हैं और ठंडे गर्म पानी का अच्छा खासा इंतज़ाम है, फिर जाके हम जो है नमाज़ पढ़ते हैं। नेकी की तरफ फिर भी कम ही आते हैं, आ ही नहीं सकते भाई, महरूम है हम, ठीक है। तो अल्लाह ताला ये जो है, ये उनके देख लें इनके क्या हाल है, ये फसल काश्तकारी तो कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला जो है इनको भी खुशहाल बनाए। अच्छे घर हैं भाई, अच्छा माहौल है। लेकिन कोई जब बादशाह गुजर जाता है ना, सारी बस्ती को गुर्बत का एहसास दिला जाता है। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी भी पेंटिंग बनी हुई है, हाथ की बनी हुई है और लुक्स वेरी नाइस। इसका मैं स्क्रीन शॉट लेना चाह रहा था, इस वक्त दोनों हाथ मेरे बिजी हैं। अच्छा जी, हो गया। और ये जो है भाई, ये मूवी है और इसमें हम देख रहे हैं कि फ्लावर्स किसके हैं भाई, पॉपीज़, गुले लाला। The flowers remind that hope and new beginnings are always present। हाँ भाई, ये तो है। ऐसे ऐसे घर होने चाहिए हर एक को जो है, कोई हफ्ता 10 दिन जो हैं उनको रहने की यहाँ पे इजाज़त मिल जानी चाहिए, वो भी लग्जरी लाइफ के जो है वो मज़े लूट सकें। अब लोग जाते हैं, हो क्या नाम है, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत महंगे हैं, जो किराया नहीं दे सकता जाए वो जाके सड़कों पे सो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कुछ लोग जो हैं उनको सारी सहूलतें, यूरोप के लोगों को ये, वो इस मामले में लकी हैं कि उनका जो बंदा चाहता है और इतने उनके पास पैसे होते हैं कि वो किसी दूसरी जगह में जाके को मॉडरेट किस्म के जितने भी होटल हैं उनमें जाकर गुजारा कर सकते हैं, रह सकते हैं। और वो दे ट्राई टू सेव पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छी वीडियो भाई, इसमें बहुत से अच्छे खूबसूरत फ्लावर हैं, आई लाइक इट। ओहो, चलो भाई चलो, इसको लाइक स्टार दे देते हैं। अच्छा जी, और ये मुझे हाथ से जो है ऑपरेट करना पड़ रहा है, उसने है वो कभी जवाब दे जाता है, आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद ये खतून क्या भाई रेस्टोरेंट अच्छा जी, बस्ता बस्ता शॉप प्रीमियम, ये पर्स की कोई आई थिंक एडवर्टाइजमेंट है। हेलो बेबी जब बच्चे आउटिंग के दौरान ज़्यादा ज़िद्दी बेकाबू हो जाते हैं, जी बेटा, ये लाइक इट, लव इट। अच्छा भाई, ये जो केक बने हुए, आजकल मुझे बहुत मसला है कि मैं जब भी कोई चीज़ खाने लगता हूँ तो उसके पैकेट में पढ़ता हूँ। पहले तो हम, वैसे तो यही था, घरों में ही हमारे वो बनती थी पिन्नियाँ पंजीरियाँ, वो ज़माना तो अब गुजर गया। अब कुकीज़ का ज़माना आ गया, बिस्किट का ज़माना आ गया, केक्स का ज़माना आ गया, बेक्स का ज़माना आ गया। तो इसका जो है अक्सर जो है जो आई डोंट नो इसमें क्या कुछ डाला जाता है और आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कितना हेल्दी होता है, कितना नीट एंड क्लीन होता है, वी डोंट नो। तो वो जो है बात कर रहा था किसकी, हाँ, पैकेट जो है फूड, वो हर चीज़ जिस पैकेट को खोलते हैं उस पर ई कोड होता है।
एक वोट का उन्होंने बताया हुआ है कि ये खंजीर का पता नहीं चर्बी होती है, क्या होता है, हो भी सकता है कि वो फ्लेवर डाला होता है किस चीज़ का, वो किसी भी गोश्त की वो कहते हैं उसमें प्रोटीन होते हैं, उसको ड्राई करके पाउडर बना लें, उसका फ्लेवर तो होगा, ठीक है, चर्बी है, फैट्स हैं, तो वो जो है उसका फ्लेवर तो होता है, तो खानों वगैरह में उसको ऐड कर देते हैं। जैसे हम घी वगैरह जो हैं, घी के बगैर आप नहीं पका सकते, सालन नहीं पका सकते, और हमारे खानों में अक्सर जो है वो इस्तेमाल होता है, वो घी जो हमें मिलता पता नहीं कहाँ से आता है। बेहतर तो वही था जो मक्खन से, दूध से मक्खन निकालते थे, गायें भैंसें होती थी, मक्खन होता था, मक्खन से फिर क्या करते थे उसको भाई देसी घी बना लेते थे। तो गवर्नमेंट ने, मुझे बहुत हैरत होती है कि लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे एनिमल्स ही नहीं हैं। पहले जो है मुझे याद पड़ता है लोगों ने, जब लोग बड़े गरीब होते थे तो ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई गाय भैंस बकरी वगैरह कुछ ना कुछ होता ज़रूर था, और किसी को कोई इतराज़ भी नहीं था। तो अब यकीनन हमने ड्राइंग रूम बना लिए हैं, हम ऐसी चीज़ों की हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो कि फिर भी कोई शेड जैसे सोसाइटी में पार्क बन सकता है, इस तरह से कोई एनिमल फार्म जो है जहाँ से डेयरी जो है वहाँ से लोग जो है अपना अपना जानवर वहाँ पे रख लें, ठीक है, लुक आफ्टर जो है वो वहाँ पे बंदे रख लें सोसाइटी वाले, जो उनको भैंसों को घर वो चारा दें और खालस दूध जो है उस एरिया में जो है दस्तयाब हो जाए। या फिर हुकूमत जो है वो लोगों को कहे कि भी अपने घर में एक गाय भैंस ज़रूर रखें। तो ये फिर जो है लोगों के जो है जितने पैसे हमें दें तनख्वाह के लिए 20-30 हज़ार के लिए हम मरे मरे फिर रहे हैं, तो इतना तो आराम से जो है एक भैंस अगर रखी हुई है तो 1000 रुपये डेली जो है घर की ख़वातीन जो आराम से बना सकती हैं, और खाने पीने के लिए खालस गज़ाएँ भी होंगी। तो ऐसा नहीं ना, हम ऐसा करना नहीं है, ठीक है। लोगों के पास गोश्त खालस गोश्त होगा, ठीक है। अब मुर्गियाँ नहीं हैं, लोग घरों में रख सकते हैं। जो मुर्गी हम खाते हैं वो भी पता नहीं कहाँ से चल के सफ़र करके आती है, एक माह का चूज़ा होता है जिसको मुर्गी कह के भेज देते हैं। अच्छा भाई, तो ये थे मेरे आज के विचार जो है, ये दिबाजी के 55,000 हो गए हैं, व्यूज़ हो गए हैं, वाह कांग्रेचुलेशंस। अब इसका क्या करें भाई, दे टू गो, वन डे टू गो, सी यू एक्ट, ये कि भाई ये पता नहीं क्या था, चलो हमने इसको कर दिया, लाइक कर दिया। अच्छा जी, तो आज की डेट्स में 15,000 व्यू, 55,000 व्यू। अच्छा जी, चले हम भी हैं भाई शामिल है, गुड, विक्ट्री। अच्छा जी, तो ऐसा है कि अब ये रात के 12:30 बज गए हैं, तो मैं खुश हूँ कि मैंने वीडियो बना ली, और भाई जो कुछ मेरे दिमाग में आया मैंने कह डाला। अगर अच्छा है तो कबूल कर लें, ठीक, बर्दाश्त कर लें, नहीं अच्छा तो भाई ओवर दरगुजर कर दें। हम सब पेशगी जो है किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि जब सारे काम सीधे नहीं हो रहे तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि हम कहीं न कहीं रॉन्ग जा रहे हैं। तो क्या क्या रॉन्ग हो सकता है वो अपनी अपनी वो पेशगोई जो है हमने की है। क्योंकि मेरी 2 महारतें हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज है और एक लिटरेचर है। लिटरेचर जो है वो ज़िंदगी का मताला होता है, हमारे मिजाज क्यों डेवलप होते हैं, हमने उसकी कैलकुलेट करना होता है, हमारे इर्द गिर्द क्या है, क्या चीज़ हमारी खुशियों गमों का बायस बन रही है, तो हमने उन चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। तो इसके अलावा जो है अल्लाह ताला ने कोई अजीब बकरी टाइप की विज़डम मुझे दे रखी है, तो वो भी जो है वो मेरी रहनुमाई करती है। ऐसी बातें जो आम अक्सर लोगों के दिमाग में नहीं आती, वो मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, उसमें मेरा भी कोई कारनामा नहीं है। तो भाई अल्लाह की तरफ से कई दफ़ा मैं सोचता हूँ यार मैं दुनिया में कर क्या रहा हूँ, कौन सा मेरा फंक्शन था जो अल्लाह ने मुझे रखा हुआ है, इतनी उम्र भी दी है, शायद कोई काम था जो मैंने करना था, ठीक है। तो मैं नेकियां कमानी थी, तो अल्लाह ताला ने जो है उसके लिए मुझे तौफीक दे रखी है। अब खुदा जाने वो क्या है क्या नहीं, शायद यही हो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें शायद किसी की रहनुमाई हो, किसी का राहत हो, किसी को सुकून हो, कुछ किसी से मेरे ख्यालात जो हैं मुताबिकत रख दें। ये मुझे अपनी बातों की नफ़ी होती लोग करते तो नहीं हैं, अक्सर नहीं करते हैं, और
हाँ, कई बाज़ कभी होते हैं सुनते ही नहीं हैं सुनेंगे तो कोई येस नो करेंगे ना। हाँ, ये भी होता है। लेकिन अक्सर जो कम लोग हैं जो मेरे हम ख़्याल हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं, ठीक है। और लोगों का एक ही नहीं है वो परेशानी है, किसी को जॉब मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी को घर मिल जाए, तो अगर मैं नहीं दे सकता वो मेरी तरफ आते ही नहीं है, तो ये बात सही है भाई। तो गॉड ब्लेस देम, अल्लाह ताला जी हैं सब पर अपने फजल करम का साया रखे और हमको जी हैं अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खुशियाँ हमारा मुकद्दर करें और सेहत सुकून और ज़िंदगी में जो है क्या कहते हैं भरपूर अपना रोल अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो भाई अब इजाज़त चाहता हूँ। 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया हुआ है, अभी अगर बंद नहीं किया तो वीडियो जो है मज़ीद आगे चली जाएगी। तो इंशाल्लाह होप कल एक और वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह खुदा हाफिज़।